हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास 10th। तो वंस अगेन एक वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो हम सभी जैसे आप सभी का मैथ्स चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स कंटिन्यू था हमारा, जिसमें हम लोग 1.1 तक का ऑलमोस्ट सभी पार्ट कवर अप कर चुके हैं। ठीक है। इस वीडियो से पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 आ चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने इंट्रोडक्शन कवर अप करा है, 2 के अंदर एग्जाम्पल्स एंड 3 में एक्सरसाइज कवर अप हम लोग कर चुके हैं। ठीक है। नाउ तो दिस इज लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 बेसिकली इसके ऊपर है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ठीक है। तो आई होप सो आप सभी ने लेक्चर नंबर 4 से पहले लेक्चर नंबर 1, 2 एंड 3 देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज गो एंड वॉच, पहले जाके उन्हें देखिए। ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के लेक्चर्स पे हम। तो आज का लेक्चर है बच्चों हमारा, सबसे पहले टॉपिक इसमें हम पढ़ने वाले हैं आज बच्चों आपका इर्रेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, तो इस पे हमने 1.1 के इंट्रोडक्शन बहुत कम बात करी थी, बट ठीक करी थी। नाउ इसमें हम इसको डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज द इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहाँ से आए, इसके आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये कैसे बनते हैं, ये कहाँ से आए, वगैरह वगैरह सबके बाद इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। चलिए। तो व्हाट इज इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर दैट कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हम सभी ने बच्चों ये सभी पढ़ा है कि इरेशनल नंबर कौन जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जा चुके हैं। इरेशनल नंबर कौन होते हैं बच्चों जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे ये सिंपली यहाँ पे पी एंड क्यू आपके इंटीजर्स नंबर होंगे, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा, बट इरेशनल नंबर हम कभी भी पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं आपका। ठीक है बच्चों, क्या हम पी बाई क्यू फॉर्म में कभी इरेशनल नंबर नहीं लिख सकते। इरेशनल नंबर की खासियत है, पहचान है, इनको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे जाते हैं। ओके बच्चों, यहाँ तक आई होप सो आप सभी लेक्चर नंबर 1 में भी देखा होगा। नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट। तो हाउ टू आइडेंटिफाई देम, हम इरेशनल नंबर्स को पहचाने कैसे, है ना, इरेशनल नंबर्स पता कैसे चलेंगे कि ये इरेशनल नंबर है या मैं इस नंबर को इरेशनल नंबर बोलूं। तो इसके लिए आपको चेकआउट करना पड़ेगा बेटा उसकी डेसिमल फॉर्म, आपको उसकी क्या करनी पड़ेगी, डेसिमल फॉर्म चेक करनी पड़ेगी। तो यस, द डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। आई होप आप सभी को याद हो, लास्ट लेक्चर में मैंने इसके बारे में बताया था। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग का बच्चों क्या मतलब होता है, सिंपल सा नेवर एंड, की जो चीज कभी एंड ही नहीं हो रही भैया। ठीक है। और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है नेवर रिपीट अ पैटर्न, ये कोई पैटर्न ही रिपीट नहीं करता बच्चों। ठीक है। जैसे इसके एग्जांपल, जैसे एक इरेशनल नंबर आप देख सकते हैं, जस्ट मैंने अपने आप से बनाया है, आप भी ऐसा कोई इरेशनल नंबर बना सकते हैं। ठीक है। देखिए मैंने क्या बनाया, मैंने क्या करा, 0.10 है ना, 10, देखो 10 के बाद मैंने क्या कर दिया 100, फिर क्या कर दिया मैंने 100, फिर मैंने क्या कर दिया 1 के आगे 4 बार जीरो, 1 के आगे 5 बार जीरो, 1 के आगे 6 जीरो, है ना। तो ऐसे आप भी कोई अपना एक इरेशनल नंबर बना सकते हैं। ठीक है। बट कंडीशन ये है कि उसके अंदर कोई भी वो नेवर एंडिंग होना चाहिए और रिपीटिशन नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। ठीक है। तो वो एक आपका इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है। तो जैसे आपने मोस्ट कॉमन अपनी क्लासेस अपने टेक्स्ट बुक्स में देखा होगा इरेशनल का एग्जांपल, रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 6, रूट 7, रूट 8, रूट 10, रूट 11, रूट 12 एंड रूट 13। ठीक है। तो बच्चों ये रूट के नंबर कैसे आए हैं, इनको हमने इरेशनल नंबर क्यों बोला। ठीक है। इसके बारे में हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं आपके नेक्स्ट पेज पे। ठीक है। नेक्स्ट आगे आगे पढ़ने वाले। ठीक है। तो आई होप आप सभी को यहाँ तक इरेशनल नंबर समझ में आया होगा, यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं होगा, एकदम सिंपल इजी एंड इजी पीजी मेथड था आपके लिए। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, फिर देखते हैं इस पे। यस बच्चों, नाउ तो सबसे पहले इरेशनल नंबर को समझने से पहले बच्चों कुछ आपको बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल से आप सभी ने बचपन में पढ़ी होंगी। ठीक है। 6th 7th 8th में पढ़ी होती है। क्या एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है बच्चों, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज क्रिएटेड बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ। ठीक है बच्चों। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से नंबर होते हैं जिनको जब हम दो सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, एन इंटू एन, या फिर एन स्क्वायर भी बोल सकते हैं अगर आप इसे जानते हैं तो। जैसे वन स्क्वायर बच्चों क्या होता है, 1 इंटू 1 1 आ गया। टू का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 2 इंटू 2 4 आ गया। थ्री का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 3 इंटू 3 9। तो ये आप क्या कर रहे हैं, ये हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये कौन है परफेक्ट स्क्वायर नंबर बच्चों, ये। ठीक है। और ये कौन है, हम ये वो इंटीजर नंबर है जिनको हम सेम इंटीजर नंबर को जो मल्टीप्लाई करें। ठीक है। तो ये वो है, बट याद रखना परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपके बच्चों ये है। ठीक है। अब जैसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर की बच्चों सीरीज ध्यान से देख सकते हैं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121 एंड सो ऑन, ऐसे ही सीरीज आपके चलती जाएगी। ठीक है। ये 1 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का, ये 6 का, ये 7 का, ये 8 का, ये 9 का, ये 10 का, और ये आगे 11 का। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, अगर आपको बच्चों यहाँ पे समझ में आ गया तो वेल डन, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स पे। बच्चों नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन थे, जैसे मैंने बताया आपको, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज एनी नंबर दैट कैन नॉट बी फॉर्म बाय मल्टीप्लाइंग एन इंटीजर बाय इटसेल्फ। ठीक है बच्चों, जब हम क्या नाम है जब हम दो इंटीजर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और वो एक नॉन मतलब दोनों कैसे डिफरेंट नंबर्स हो बच्चों। ठीक है। और आपके क्या नाम है, वो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होकर परफेक्ट स्क्वायर ना फॉर्म करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देख सकते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर का, जैसे मैंने m इंटू एन, मैंने मान लो कोई एक अलग इंटीजर है, ये दूसरा अलग इंटीजर, मैंने दो डिफरेंट नंबर्स को बच्चों मल्टीप्लाई करा, तो वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इजीली जनरेट कर देगा आपको, विच इज 2 इंटू थ्री, 6 आ गया, 5 इंटू सिक्स कर दिया बच्चों में 30 आ गया, 7 इंटू एट कर दिया 56 आ गया। तो बच्चों आप यहाँ से देख सकते हैं, मतलब आप जो आपने सीरीज ऊपर देखी 1 4 9, ठीक है बच्चों, तो इनके बीच के जो भी नंबर आप लेना चाहो 2 3 5 6 7 8, ठीक है, 10 11 12 13, मतलब इन सीरीज के बीच के जो भी नंबर है बच्चों सारे हमारे, वो कैसे हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है। वो कैसे नंबर आएंगे बच्चों, हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो आई होप तो आप सभी को समझ में आएगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट पे। यस बच्चों, तो व्हाट इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर? परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर बच्चों वो नंबर होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। आप इसे देखिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट को बच्चों आप इसे ये भी बोल सकते हैं, या इसकी जो बेस्ट डिफाइन आप ये बोल सकते हैं, स्क्वायर रूट कर देना किसका, स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट करना। इसको बच्चों को समझाता हूँ, जैसे मैंने एक नया नंबर लिया 1 2 3, ठीक है। अब बच्चों आपको इसका परफेक्ट स्क्वायर पता है, 1 इंटू 1 2 इंटू 2 3 इंटू थ्री, 1 का स्क्वायर करोगे, 2 का स्क्वायर करोगे, 3 का स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर बच्चों का निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा रिजल्ट, वो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। लेकिन जो बच्चों इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, कौन, परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो रूट बच्चों क्या होता है, ये, ठीक है, ये एक सिंबल, ये क्या है इसके बारे में अभी आगे बताने वाला हूँ। इसके हम बोलते हैं बच्चों स्क्वायर रूट। जो स्क्वायर नंबर है उसके ऊपर जो है रूट चढ़ा दे बच्चों, ठीक है। कैसे होता है बताएंगे आपको, रूट 1 रूट 4 रूट 9। तो बच्चों ये मेरे क्या बन जाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर रूट इन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। इन्हें कैसे सॉल्व करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये सब अभी हम देखते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले बच्चों में क्या समझना है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं बच्चों। परफेक्ट स्क्वायर रूट का जो रिजल्ट आएगा हमेशा बच्चों याद रखना, एक इंटीजर नंबर आएगा, ठीक है। दैट शुड बी ऑलवेज अ इंटीजर, ठीक है, वो एक इंटीजर वैल्यू होगी। जैसे रूट 1 मैंने आपको दिखाया, रूट 1 1 का होता है, रूट 4 2 का होता है, एंड रूट 9 3 का होता है, ठीक है। तो आप सभी को समझ में आता है ऐसे। वैसे सेम नेक्स्ट चेक करिए, सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट, जैसे सिंबल ऑफ स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया, इसको हम ऐसे करते हैं, ये कहाँ से आता है, क्या होता है, ध्यान से देखिए। जैसे मैंने क्या करा, दो सेम इंटीजर नंबर को मल्टीप्लाई करा, इनका कुछ एक्स प्रोडक्ट आएगा। एक सिंपल सी स्टेटमेंट बच्चों समझ में आती है, दो सेम इंटीजर नंबर को मल्टीप्लाई करा, दो सेम इंटीजर क्यों लिए, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, दो परफेक्ट स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए दो सेम इंटीजर को मल्टीप्लाई करा, उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, कोई एक्स रिजल्ट आएगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने क्या करा, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 इंटू 2 करा मैंने, विच इज 4, दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करा 4, यानी अदर नंबर आया, रिजल्ट आया, प्रोडक्ट आया, जो भी आप बोल सकते हो। अब देखो 2 इंटू 2 मैंने बच्चों को बताया था, 2 का स्क्वायर इसे हम बोलते हैं, ठीक है। अब देखो 2 का स्क्वायर बराबर बच्चों क्या होता है, 4 होता है, दिस इज अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, इसमें थोड़ा सा खेल क्या होता है, हम इस स्क्वायर को, ठीक है, ध्यान से सुनना, देखिए ये एक होती है हमारी एलएचएस साइड और एक होती है हमारी आरएचएस साइड, ठीक है। इस चीज को ध्यान से समझना, जब हम यहाँ से कोई स्क्वायर आरएचएस में लेके जाते हैं तो बच्चों को क्या बन जाता है, स्क्वायर रूट बन जाता है आपका। ये पावर यहाँ जाके किसी नंबर की रूट बन जाती है, ठीक है। स्क्वायर यहाँ जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। और सेम एडिटिव इसको उल्टा है, आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो, स्क्वायर स्क्वायर रूट बन जाएगा, आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो स्क्वायर रूट क्या बन जाएगा आपका, 1 सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर बच्चों मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ जाके रूट बना दिया, रूट 4। अब देखिए बच्चे रूट 4 जो क्या होगा, वो 2 के बराबर होगा, ये आपको पता होगा, है ना। जैसे भी आपको मैंने टेबल में दिखाया था, ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो याद रखना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर इक्वल, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो देखिए टू, अब देखिए ये रूट, ये चाहूँ तो बच्चों मैं आपको कैसे दिखाऊं इसको, आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे 2 बराबर रूट 4 लिखा है ना, तो आप सिंपल समझ सकते हैं, रूट 4 मतलब 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख दूं बच्चों, ये 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर। अब देखो जैसे मैंने बताया स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं मैथ का जादू बच्चों क्या चल रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ समझनी होगी आपको, ये थोड़ी सी लिटिल बिट आपको डिफिकल्ट लग रही होगी, बट इसको समझना होगा, क्योंकि इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन होने आगे, ठीक है। और ये बहुत हेल्प करेगा, ये बहुत बेसिक है आपके क्लास 10 के लिए बच्चों, ठीक है। तो आपको पता ही पता होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते आगे, द स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये बस याद करने के लिए बच्चों कुछ एमसीक्यूज टाइप के सवाल आ जाते हैं उनमें, ठीक है, क्योंकि हम लोग एडवांस तक की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग स्टैंडर्ड मैथ को भी साथ में कवर अप करके चल रहे हैं, तो उनके लिए भी हम चीज़ें देखते हुए चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो आई होप तो आप सभी को यहाँ तक समझ में आ चुका होगा परफेक्ट स्क्वायर रूट। नाउ हम लोग बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हमारे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट पे। चलिए बच्चों, यस बच्चों, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट, तो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट बच्चों हमारा क्या होता है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट इज अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब सिंपल सा इसका मतलब ये है,
जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है आप उसी का जस्ट स्क्वायर रूट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया, ठीक है, जैसे 2 है, अदरवाइज वैसे बोल सकते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जैसे मैंने आपको बता रखा है 2 3 5। जब इनके ऊपर बच्चों में रूट चढ़ा दूंगा, रूट 2 रूट 3 रूट 5, ये क्या बन जाएंगे, मेरे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो एज सिंपल, वेरी इजी, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट रिजल्ट ऑलवेज इन डेसिमल। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है उसका जो बच्चों जो भी रिजल्ट निकालेंगे कभी, वो हमेशा क्या आएगा, ऑलवेज ऑलवेज इन डेसिमल। ठीक है, मैं रूट 2 को बच्चों सॉल्व करूंगा तो 1.4142 डैश डैश डैश, मतलब पॉइंट 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 को क्या आगे और सॉल्व होगा। रूट 3 बच्चों क्या होगा, 1.73 डॉट डॉट डॉट, ये और आगे चलेगा। रूट 5 इज वॉट, 2.23 डॉट डॉट डॉट, आगे और चलेगा बच्चों ऐसे। ठीक है, तो हमारी कहानी का जो अंत, ये सब समझाना क्यों पड़ा आपको, क्योंकि आपके दिमाग में बात बन सके। जो ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, रूट 2 रूट 3 रूट 5, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में हमने स्टार्ट करा था, मैंने बताया था रूट 2 रूट 3 और रूट 5 इरेशनल नंबर। तो एक्चुअल में इरेशनल नंबर्स कौन होते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। ठीक है, तो बच्चों देखो, मैं बात आपको डायरेक्ट बताता, सीधी बताता, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती, इसलिए आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप मेथड लेके आना पड़ा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ तक समझाना पड़ा कि परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं। ठीक है, अभी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होते हैं। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को एकदम क्लियर क्लैरिटी हो गई होगी अबाउट द इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर कहाँ से आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं और किस लिए आए हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो यहाँ तक ये टॉपिक एंड हो रहता है इरेशनल नंबर्स का। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यस बच्चों, वंस अगेन क्लास 10th की आपकी सेकंड थ्योरम आ चुकी है बच्चों। ठीक है, तो ये हमें बहुत ठीक से और ढंग से समझनी होगी, क्योंकि इसी पे बेस्ड हमारा 1.3 है बच्चों। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना बच्चों, इसमें कोई भी लापरवाही है, इसमें कोई भी कमी मत करना, कोई भी वीकनेस मत छोड़ना इस थ्योरम के लिए खासकर। पहले ही बता दूं, मेक श्योर कर दूं आप सभी को, इस थ्योरम का कोई प्रूफ एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता। इस थ्योरम बस आप लोग क्या नाम है, प्रूफ करने के लिए इस्तेमाल करते हो। जैसे इसका एक थोड़ा सा इस्तेमाल आता है, वो इसके लिए हम इस थ्योरम को पढ़ते हैं। थ्योरम के डिफाइन या थ्योरम को कुछ भी याद करना, रट्टा मारना कुछ भी जरूरी नहीं है, ना इस थ्योरम को कुछ भी एग्जामिनेशन में प्रूफ आता है। ठीक है, तो पहले मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ द नेक्स्ट, नाउ द अबाउट द थ्योरम। तो थ्योरम आपसे बच्चों क्या कहती है, ध्यान से आप देख सकते हैं। लेट पी बी अ प्राइम नंबर, मान लेते हैं पी एक प्राइम नंबर है, और इफ पी डिवाइड्स कर रहा है बच्चों आपका ए स्क्वायर को। ठीक है, और क्या हो रहा है, पी डिवाइड कर रहा है आपके ए स्क्वायर को, देन पी डिवाइड्स ए एज वेल। ठीक है, तो पी डिवाइड कर रहा होगा ए को, वेयर ए इज पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और यहाँ पे जो ये ए होगा आपका क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इन्हें बहुत सिंपल सादी स्टेटमेंट आपसे कही है। ठीक है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स नहीं है, बिल्कुल भी घुमाएदार नहीं है, बिल्कुल सीधी बोली हुई है। तो एज्यूम अ प्राइम नंबर, हमारे पास बच्चों को मान लेते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर्स कौन होते हैं, मैंने जैसे बताया 2 3 5 7 11 हमारे प्राइम नंबर से बच्चों। ठीक है, लेट अस एज्यूम अ पॉजिटिव इंटीजर, एक पॉजिटिव इंटीजर मैंने ए बोला आपके लिए। समझ में आती है यहाँ तक बात, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप पॉजिटिव इंटीजर कहीं एक से स्टार्ट करके कहीं तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूँ बच्चों आगे आपसे क्या। तो वी नो अकॉर्डिंग टू ए टी टी, व्हाट इज द ए टी टी बच्चों, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है बच्चों, तो ये बस मैंने ऐसे ही अपने लिए करा है। तो यस, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बच्चों, तो आप सभी को याद होगी थ्योरम 1.1, जो आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर सबसे पहली थ्योरम पढ़ी थी, इसका नाम है 1.1। ठीक है, तो 1.1 में हमने क्या पढ़ा था कि हर किसी के कोई भी जो एक नंबर होता है, कोई भी जो कंपोजिट नंबर होता है, उसके कैसे होते हैं बच्चों, यूनिक फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है, कोई भी जो कंपोजिट नंबर होगा बच्चों, आपको कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं, यूनिक, इसको इतना ध्यान रखना है, यूनिक प्राइम फैक्टर। मतलब अगर किसी प्राइम फैक्टर मतलब किसी नंबर की कोई फैक्टर है, वो भी प्राइम फैक्टर है, तो बच्चों यूनिक होते हैं। जैसे मैंने 12 के दिखाया था, 12 के बच्चों 2 2 2 और ये 3। अभी बच्चों एकदम यूनिक फैक्टर है 12 के, इसके अलावा 12 को और कैसे ला ही नहीं सकते, इसके अलावा 12 के और के फैक्टर बन ही नहीं सकते दुनिया के अंदर। ठीक है, तो ये बस सिंपल सी बात हमें समझनी थी। ठीक है, अभी बात यहाँ पे क्यों आई है, यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम क्यों यूज करी। जैसे लेट सपोज बच्चों मैंने थोड़ी देख ली, मान ली एक मेरा ए पॉजिटिव नंबर 10, जैसे मैं मान सकता हूँ पी प्राइम नंबर 5 मेरा प्राइम नंबर है बच्चों। अब मैं करूँ ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5, मतलब जो ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो रहा है पी से, तो मतलब 10 का स्क्वायर बच्चों, यहाँ पे 10 का स्क्वायर होगा, 10 का स्क्वायर बच्चों क्या होगा, 10 × 10 अपॉन में 5, 10 × 10 बच्चों क्या होगा, 100 है ना, 10 स्क्वायर बोलते हैं इसको। तो डायरेक्ट मैं तो चाहूँ डायरेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा दिया 10 × 10 यहाँ क्या करके क्या आ रहा है, 100, तो 100/5। अब मैं 100 को 5 से करूंगा तो क्या मिला बच्चों, मुझे 20 मिला। यानी बेसिकली क्या हो रहा है, ए स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है, यानी आप ये बोल सकते हैं 100 के अंदर 5 के फैक्टर है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चेक करोगे 100 का फैक्टर फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे, 250, अब देखिए 2 जाएगा 25 पे, 5 5 5 है ना। तो बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपको 5 दिख रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर 5 है इसका। ठीक है, वैसे सेम एज इट इज
देन अगर मैं क्या करता हूँ ए को भी पी से डिवाइड कर दूँ तब भी क्या 5 कॉमन होगा, वैसे अकॉर्डिंग थ्योरम है तो चेक करता है। जो 10 रखा मैंने 10 बच्चों देखो 5 की टेबल 10 कितने पे आता है 2 पे, तो 2 आ गया। 10 के बच्चों फैक्टर करोगे क्या आएगा 2 इंटू 5, साफ साफ दिख रहा है। और इसमें भी देखो बच्चों 5 कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, P इज ए प्राइम फैक्टर, ठीक है, ऑफ ए स्क्वायर। P एक प्राइम फैक्टर है किसका, ए स्क्वायर का। और इसका मतलब क्या है, P इज ऑल्सो अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए। मतलब सारी सीधी स्टेटमेंट बस हमें ये कहनी है, अगर कोई ए मतलब कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम फैक्टर नंबर से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जो उसका ए नंबर भी होगा वो भी क्या होगा, उसके पास भी उसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, पी सेम होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सी थ्योरम थी हमारे। ठीक है, तो आई होप सो आप सभी को थ्योरम समझ में आ रही होगी, ये थ्योरम क्लियर हो रही होगी। बस आप इतना समझ लो, जैसे ए स्क्वायर के पास एक प्राइम फैक्टर पी कॉमन है, ये कॉमन पी है, तो वैसे ही ए के पास भी सेम पी एज अ कॉमन प्राइम फैक्टर होगा ही होगा। दैट सिंपल है। जो मैंने बॉक्स बना रखा है ये पूरी थ्योरम का सार है बच्चों आपका, बस और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये पूरी थ्योरम को बच्चों सार है, बार बार मैं इस थ्योरम को इसी तरह से यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट लग रहा है तो प्लीज आप यहाँ पे मुझे कमेंट आउट कर सकते हैं, आपके कमेंट पढ़ रहा हूँ और उसमें आपके डाउट को देख रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके आगे। अब इसी थ्योरम का इस्तेमाल करके बच्चों हम लोग क्या करने वाले, प्रूफ करेंगे। ठीक है, इरेशनलिटी है ना, और ये बच्चों आपकी एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी बताता हूँ मैं आपको आगे। चलिए बढ़ते हैं पहले आगे। यस बच्चों, तो क्लास टेंथ की आपका एक थ्योरम प्रूफ जिसे आप बोल सकते हो क्या, ये आपका आता ही आता है एग्जामिनेशन में। क्लास टेंथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया ये हमारा, कि प्रूफ दैट करिए रूट टू इज एन रैशनल नंबर बच्चों। ठीक है, ये आपके पेपर से ये आपके पेपर में आते ही आता है, 3 से 5 नंबर के बीच में सवाल लाया करता है बच्चों। इससे नीचे आने के इसके चांसेस ही नहीं है, इधर 3 इधर 5। आपके स्कूल टेस्ट, यूनिट टेस्ट, ठीक है, कॉलेज ट्यूशन टेस्ट, या फिर स्कूल में जो बेसिक नॉर्मल टेस्ट होते हैं उनमें आने के इसके बहुत ज़्यादा हाईली प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं। और बच्चों जिस तरीके से इसको मैंने करा है, जिसको डीपली मैंने एक्सप्लेन करा है, ठीक है, अगर आप इसको वैसे ही करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 3 आउट ऑफ 3 और 5 आउट ऑफ 5 आपके मार्क्स आएंगे। इसमें कोई भी टीचर आपका आधा नंबर, कहते हैं ना 0.1 भी नहीं काट सकता। ठीक है, तो वैसी तैयारी इसकी है। तो प्लीज़ एक बार इसको देखिए और डिटेल में देखिए, एकदम बढ़िया से देखिए। अगर कोई पार्ट आपको ना समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट करिए। सबसे पहले समझते हैं कि क्या है, हमें प्रूव दैट करना है। मैंने जैसा बताया रूट टू इज एन रैशनल नंबर, हमें प्रूव दैट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों, लेट अस एज्यूम दैट। ठीक है, अब बच्चों हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, मैं हर एक स्टेप को आपको एक्सप्लेन करूंगा, इसका एंड में मतलब जानने होंगे हम लोग। तो लेट अस एज्यूम हमने क्या कर लिया बच्चों, पहले कि रूट टू एक आपका रैशनल नंबर है। ठीक है बच्चों, हमने क्या कहा, रूट टू एक रैशनल नंबर है। अब सिंपल सी बात है, अगर रूट टू एक बच्चों रैशनल नंबर हुआ तो इसको मैं पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूँ, है ना। देखिए पी बाई क्यू फॉर्म में लिखने का मतलब है कि बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट टू के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ। ये इसका मतलब ये है पी बाई क्यू फॉर्म। ठीक है, ये रूट टू को मैं पी बाई क्यू फॉर्म में ऐसे लिख रहा हूँ। क्या मैं रूट टू को रूट टू अपॉन 1 लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, है ना। ये ऐसे हमें करना है। ठीक है, तो हमने इसको रैशनल नंबर बोला तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। तो इसके लिए मैंने एक चीज बोली है, क्या पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर। ठीक है, तो बच्चों मैंने लेक्चर नंबर 1 में को प्राइम नंबर जैसे कोई नंबर डिस्कस नहीं करे थे आप लोगों से। ठीक है, तो पहले मैं आपको को प्राइम नंबर बता दूं। तो को प्राइम नंबर बच्चों कौन से नंबर होते हैं हमारे, तो को प्राइम नंबर आप यहाँ पे इजीली पढ़ सकते हैं। को प्राइम नंबर आर पेयर ऑफ नंबर दैट हैव ओनली वन एज देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो को प्राइम बच्चों आप ऐसे समझ सकते हैं, प्राइम नंबर का पेयर। ठीक है, आपके मतलब नॉट इवन प्राइम नंबर। ठीक है, कोई भी दो नंबर जिनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 होगा उसको हम, उनकी जिनके बीच में हाईएस्ट कॉमन 1 एज अ कॉमन फैक्टर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर बोलेंगे। तो बच्चों जितने भी आप टू एडजेसेंट नंबर, जैसे 1 2 दोनों को प्राइम हो गए, 2 3 को प्राइम हो गए, 3 4 को प्राइम हो गए, 4 5 या 5 6 आप बोल सकते हो। क्योंकि 5 और 6 में बच्चों आप देखोगे 1 एज अ कॉमन आएगा, 3 4 में देखोगे 1 एज अ कॉमन फैक्टर, 2 और 3 में 1 एज अ कॉमन फैक्टर। तो इन सभी में 1 एज अ कॉमन फैक्टर है, दैट्स व्हाई हमने इनको क्या बोला, को प्राइम नंबर बोला है आपका। ठीक है, तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट, को प्राइम नंबर का मतलब समझ में आ गया आप सभी को, तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो को प्राइम नंबर को इनके पास क्या, हैविंग अ कॉमन फैक्टर 1, इनके पास क्या होगा बच्चों, हमारा कॉमन फैक्टर 1 होगा। ठीक है, इनके पास हमारा 1 एज अ कॉमन फैक्टर होगा बच्चों। ठीक है, नाउ टू प्रूफ हम क्या करने वाले, तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। रूट टू हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पे इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, सॉल्व वी नो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कैसे करेंगे, या इसको अकॉर्डिंग टू आप एटीटी भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है, एटीटी अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है बच्चों, वैसे क्यू भी लगा सकते हैं, एक तरह से क्वेश्चन हमारे पास एक क्वेश्चन फॉर्म में ही आने वाला है। तो एज पर अवर रिजम्पशन, क्योंकि हमने बच्चों क्या माना है कि रूट टू इज अ रैशनल नंबर, हमने क्या बोला, रूट टू एक रैशनल नंबर है, तो हमने क्या बोला, रूट टू को पी बाई क्यू फॉर्म, जिसके लिए सिंपल सीधी बात क्या है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, हमें याद रखना है।
तो बच्चों में करना क्या है, हम क्या करेंगे, इसका स्टेप 1 आप बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि देखो इसमें स्टेप ज़्यादा कुछ है नहीं याद करा लिखने के लिए, इसलिए मैंने स्टेप्स में नहीं, इसको मैंने सीधा डायरेक्टली आपको कराया है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है दोनों की बोथ साइड। रूट 2 का हम स्क्वायर कर देंगे, पी बाई क्यू का स्क्वायर कर देंगे। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ कि क्या होता है, पहली बार देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, तो इन दोनों की जो वैल्यू सेम है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है डायरेक्टली। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया बच्चों, 2 आ गया। अब ऐसे पी बाई क्यू, अब देखिए पी बाई क्यू का हमने क्या कर रखा है, स्क्वायर कर रखा है, ठीक है। तो ये होल का स्क्वायर है, याद रखना, सिर्फ पी का या सिर्फ क्यू का नहीं, होल का है। तो इसके लिए देखो बच्चों, आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा होगा ये क्लास 9th में, नहीं पढ़ा तो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, इसको समझ लीजिए। ए अपॉन बी की पावर एम, तो इसका क्या होगा, ए की पावर एम और बी की पावर एम, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सभी को। करना क्या है, तो ये बन गया 2/1। ये देखिए अब दोनों पे स्क्वायर जाएगा तो पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। उसके बाद अब ध्यान से देखिए, इसका हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई होगा क्यू स्क्वायर से, 1 मल्टीप्लाई होगा पी स्क्वायर से। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। 2 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा, 2 क्यू स्क्वायर बन गया, पी स्क्वायर को 1 से करा, पी स्क्वायर बन गया, ठीक है। बच्चा आपको पता होगा 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं वही सेम नंबर एज इट इज आ जाता है। यहाँ तक की कहानी समझ में आती है, यहाँ तक समझ पा रहे हैं, यहाँ तक कैचअप हो पा रहा था बच्चों को, यहाँ तक में किसी को डाउट, तो प्लीज यहाँ तक में किसी को डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। यस बच्चों, तो 2 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अभी 2 बच्चों यहाँ पे मल्टीप्लाई में दिख रहा है, मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पी स्क्वायर के बाद डिवाइड भेज दिया, ये आपको बेसिक सा मैथ पता होगा, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब यहाँ पे बच्चों ध्यान से अगर नोटिस करेंगे तो क्या दिखता है मुझे कि इफ पी स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, याद है थ्योरम बच्चों, अगर पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 से हो रहा है तो उसका क्या मतलब है कि बच्चों मेरा पी भी डिवाइडेड बाय 2 हो रहा होगा। यस, ऑल्सो पी डिवाइडेड बाय 2 बाय थ्योरम 1.2। जस्ट अभी कुछ टाइम पहले ही मैंने आपको थ्योरम पढ़ाई है, वो समझ में आ रहा होगा यहाँ तक का, क्लियर हो रहा है यहाँ तक का, वो ये समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये एक हाफ पार्ट आपका इस क्वेश्चन का एक हाफ खत्म हो चुका है यहाँ तक। दूसरा हाफ कैसे स्टार्ट होगा बच्चों, ठीक है, क्योंकि हमें क्यू के लिए भी सेम प्रूफ करना है ऐसे, तो क्या करेंगे उसके लिए हम, अब ध्यान से देखिए जो पी बाई टू है बच्चों, ठीक है, सिंपल सी बात है, पी बाई टू कुछ आ रहा होगा मेरा, तो क्या होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू हमने कर दिया, ठीक है। तो पी जैसे पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू हो रहा है, पी भी डिवाइडेड बाई टू हो रहा है, ठीक है। तो बच्चों मुझे इसकी जरूरत है, मैंने क्या करा, पी बाई टू, अभी बच्चे पी कोई नंबर होगा, 2 से डिवाइड हो रहा होगा तो कुछ रिजल्ट सी आ रहा होगा। आप जरूरी नहीं सी ले, आप ए ले, बी ले, कुछ और ले सकते हैं, पी क्यू के अलावा कोई भी वन ले सकते हैं, जैसे मैंने सी लिया, और आपके टेक्स्ट बुक्स में भी यही है, दैट्स व्हाई मैंने सी को कंसीडर करा है। तो बच्चों मैंने सी लिया यहाँ पे, तो सी यहाँ पे बच्चों क्या मैंने बताया, सी इज अ रिमाइंडर व्हेन पी इज डिवाइडेड बाय टू, ये एक रिमाइंडर है बच्चों जो बच जाएगा या आएगा जब पी डिवाइडेड बाय टू होगा, ठीक है, समझ में आती है यहाँ तक कि हमें। तो p इंटू वन इक्वल टू 2 इंटू सी, अब देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लाई हमने अप्लाई कर दी, तो p इंटू वन, 2 इंटू सी, तो p बराबर 2c। यहाँ तक क्लियर होता है बच्चों। ये मेरी सेकंड इक्वेशन, इससे पहले मैं फर्स्ट इक्वेशन एक बना चुका हूँ बच्चों, आपकी फर्स्ट इक्वेशन याद हो तो ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही फर्स्ट इक्वेशन, ये रही सेकंड इक्वेशन। बच्चों क्या करना है हमें, पुट द वैल्यू ऑफ सेकंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन, आपको क्या करना है बच्चों, सेकंड इक्वेशन को जस्ट जस्ट क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट आउट करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या है बच्चों, क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर बटे टू, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने वंस जिसका जो 2 था दोबारा मैंने उधर भेज दिया, तो 2 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, ठीक है। ये आप इसे बोल सकते हो वही सेम चीज। अब देखिए 2 क्यू स्क्वायर है इक्वल टू, देखिए अब यहाँ बच्चों पी स्क्वायर है मेरा, ये दिख रहा है पी स्क्वायर हमें, इस पी की जगह बच्चों मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2c रखूंगा, जैसा कि मैंने सेकंड उसके अंदर निकाल लिया था, आइडेंटिटी के अंदर, सेकंड इक्वेशन के अंदर बच्चों याद हो यही था मेरा, 2c रखा। देखिए 2c बच्चों याद रखना, आप सभी ने पढ़ा होगा, एक यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप बोल सकते हैं इस्तेमाल हो रहा है, ए और बी की पावर एम। अगर मान लो दो नंबर हैं जिसके ऊपर कोई नंबर है, तो इन दोनों का स्क्वायर हम लोग करते हैं यहाँ पे, है ना, ये याद होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्लास 9। तो देखिए 2c और 2c बोल सकते हैं इसको, या आप बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ये बोल सकते हैं सी का स्क्वायर, है ना। तो रिजल्ट क्या बनने वाला है बच्चों आपको, 4c स्क्वायर। आई होप तो आपको ये समझ में आ रहा होगा 4c स्क्वायर कैसे बनना है। आप इसको बच्चों ऐसे भी देख सकते हो, 2 का स्क्वायर और देख सकते हो सी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना, 4c स्क्वायर बन गया। तो यहाँ देखो यहाँ पे ये चीज आई है ना। आई होप तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2 है, ये 2 आपने डिवाइड में भेजा, तो 2 की जगह 4 कितने पे आ गया बच्चों, 2 पे, तो ये क्या बन गया 2c स्क्वायर। अब बच्चों आप क्या देख पा रहे हैं, जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ इसके पास जाएगा क्यू स्क्वायर के पास, तो आप देखिए क्या बन गया, वंस अगेन क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 2, दिख रहा है यहाँ पे आप सभी को बच्चों ये। तो इससे क्या हुआ है, इससे क्या क्लैरिटी हुई है हमारी, तो इसको मैं दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे, एक मिनट बच्चों मैं अगले पेज पे जाता हूँ।
ये बच्चों जैसे आपने देखा तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इक्वल टू सी स्क्वायर हमने लास्ट यहाँ तक सॉल्व कर लिया। देन उसके बाद आप देख सकते हैं थ्योरम 1.2 में जैसे मैंने बताया था, इफ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू, यदि क्यू स्क्वायर आपका बच्चों 2 से डिवाइड हो रहा है तो देन उसका मतलब क्या होगा, क्यू इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 2। हैंस आपने क्या देखा, पी भी डिवाइड हो रहा है क्यू से, और पी डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है, क्यू भी डिवाइड हो रहा है 2 से, दोनों पे यानी क्या है बच्चों, 2 2 का कॉमन फैक्टर है, जैसा कि मैंने आपको थ्योरम में दिखाया था। अब क्या हुआ इसका मतलब, हैंस पी एंड क्यू हैव कॉमन फैक्टर 2। जैसे हम देख सकते हैं दोनों के पास कॉमन फैक्टर 2 है, बट पी एंड क्यू आर को प्राइम नंबर, क्यू पी और क्यू तो क्यू प्राइम नंबर थे जो हमने माना, हैविंग अ वन एज अ कॉमन फैक्टर, इनके पास तो सिर्फ और सिर्फ वन होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैंस आवर assumption वाज रॉन्ग, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। तो बच्चों अगर हमारी assumption ठीक होती, ठीक है, तो रूट टू एक रैशनल नंबर होता, बट अब आप देख रहे हो हमारी assumption क्या है, गलत हो गई। तो गलत यानी गलत हो गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रूट टू हमारा इरेशनल नंबर ही था। समझ में आए बच्चों। हैंस यहाँ पे आपने ये आपकी थ्योरम 1.3 का प्रूफ भी खत्म कर लिया है ना। थ्योरम 1.3 प्रूफ खत्म, और एकदम डिटेल मैंने सोल्यूशन है बच्चों। अगर आप इसको एग्जामिनेशन में करते हो, मैं पूरी गारंटी देता हूँ, कोई भी टीचर आपका इसका आधा मार्क्स भी कट आउट नहीं कर सकता है, पॉइंट वन भी जैसे मैंने बताया ना नहीं कट आउट कर सकता। तो इसको प्लीज स्टेप बाय स्टेप इसको 2 बार 3 बार 5 बार प्रैक्टिस करिए, इसको हैंड्स ऑन कर लीजिए बच्चों। और देखिए अभी आपको स्टार्टिंग में टाइम मिल रहा है, स्टार्टिंग में जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन आंसर्स की, एक क्वेश्चन को जितनी बार आप रिपीट कर सकते हो करिए करिए। अगर चैप्टर नंबर 1 मैं जैसे करा चुका हूँ उसे 1 बार 2 बार 3 बार अपने आप से करिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे। और नेक्स्ट टॉपिक बच्चों आपको इतना बड़े होने वाला है, पूरे यूट्यूब पे आपने कभी नहीं देखा होगा इसको, ठीक है। तो आप इसको पहली बार पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। ये बच्चों तो दिस इज अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन का एकदम लास्ट टॉपिक है, और एक आपको ये बहुत डिटेली समझना है बच्चों, ठीक है, क्योंकि ये आपके थ्रू आउट क्लास 10th काम आने ही वाला है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। तो ये बच्चों अर्थमेटिक अर्थमेटिक और रियल नंबर, जैसे मैंने टॉपिक का नाम बताया आपको, तो व्हाट इज द मीन ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक का बच्चों कुछ मतलब नहीं होता, अर्थमेटिक का इतना मतलब होता है प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ठीक है। जितने भी आपके मैथमेटिकल टूल है जो क्लास 10 तक आप लोग यूज करने वाले हो, दैट सिंपल सा ही, ठीक है। उन्हीं पे एचसीएफ एलसीएम भी टूल है, बट ये मेजरली टूल्स हमारे कहे जाते हैं, ठीक है, मैथ के टूल। रियल नंबर बच्चों क्या होते हैं, रियल नंबर मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, जिनको जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा उनके लिए बता देता हूँ। ऑल टाइप ऑफ नंबर आर रियल नंबर विच फाउंड ऑन नंबर लाइन, ठीक है। जो भी नंबर आपको नंबर लाइन पे मिलते हैं वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझना है आपको। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, दिस इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। रियल नंबर्स को हम लोग ये भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ जाती है। तो बढ़ते हैं आपका आगे। तो आगे में आप क्या देखेंगे, सबसे पहले बच्चों एडिशन देखेंगे, ठीक है, कि किस चीज की एडिशन देखने वाले हैं आप लोग रियल नंबर्स के अंदर। तो जैसे मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, मैं रैशनल और रैशनल नंबर को ऐड करूंगा तो बच्चों उसका रिजल्ट सिंपल से याद रखना, उसका सिंपल रिजल्ट आता है, एक रैशनल नंबर ही आने वाला है। आप एक 1/2 और 3/2 को ऐड करोगे तो आपको पता है बच्चों 4/2 मिलेगा। बच्चों देखो ये ऐड कैसे होते हैं, ये आप सभी ने अगर सीखा है तो अच्छी बात है, नहीं सीखा तो मैं इसके लिए एक नई सीरीज चालू करूंगा, बेसिक मैथ, ठीक है। बेसिक मैथ क्लास 10th में आप आ गए हो लेकिन आपके बेसिक मैथ ही क्लियर नहीं है, तो याद रखना मैं एक न्यू सीरीज चालू करने वाला हूँ बेसिक मैथ की, जो 6 टू लेके 10th की ऑल बेसिक मैथ आपकी कवर अप कर रही होगी, ठीक है। जिसमें ऑल द बेसिक, जिसमें हम सारे नंबर्स कवर अप करेंगे, एलसीएम एचसीएफ या छोटी मोटी कैलकुलेशन, या फिर फ्रैक्शन नंबर कैसे ऐड करते हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। बात क्लास 10 के अंदर ऐसे ऐसे बच्चे मैंने देखे हैं जो ऐसे इन नंबर्स को ऐड तक नहीं कर सकते, ठीक है। अभी मैं उनसे बोल दूं बच्चों मुझे 2/7 या 1/8 मुझे बच्चों ऐड करके दिखा दो, बच्चे कर नहीं सकते। ये बहुत हार्श रियलिटी क्लास 10th की हमारी बोर्ड के बच्चों की मैं आपको हालत बता रहा हूँ। बोर्ड में बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो इसे नहीं कर सकते। तो बच्चों अगर आप इसे कर सकते हैं, अगर आप क्लास 10th के बच्चे हैं तो प्लीज आंसर कमेंट करना, मैं भी सुनना देखना चाहता हूँ कि किनको इसका आंसर पता है, ठीक है, कमेंट योर आंसर। चलिए ठीक है, इसको मैं करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। अभी करवाने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इतना टाइम है नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे आगे, कि यदि मैं एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ बच्चों ऐड करता हूँ तो उसका रिजल्ट कैसा आएगा। तो इसका रिजल्ट बच्चों ऑलवेज क्या रहने वाला है, इरेशनल नंबर ही रहने वाला है। यदि मैं 2+√2 करता हूँ तो बच्चों क्या मिलने वाला है, 2+√2 ही मिलेगा। और याद रखना, क्योंकि देखिए बच्चों ये एक इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर हो गया, इनके बीच में एडिशन हो ही नहीं सकती है। लेकिन इसका जो रिजल्ट है बच्चों वो हमेशा क्या रहने वाला है, आपका इरेशनल नंबर ही रहने वाला है, तो इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल, तो बच्चों इसको साफ साफ पता ही लग रहा होगा आपको, इरेशनल ही आने वाला है इसका रिजल्ट। तो कि मैं देखिए √2 प्लस √3 कर दूं बच्चों, ठीक है, तो ये एज इट इज रहने वाला है, इनमें एडिशन नहीं पॉसिबल है। लेकिन हमें √2 प्लस √2 कर दो तो बच्चों देखिए ट्वाइस ऑफ √2 बन जाएगा। अच्छा, जिन बच्चों को इसमें दिक्कत होती है ना, आप इस बच्चों का अगर आपको अलजेब्रा मजबूत है आपका, तो सर अलजेब्रा से आप कंपेयर कर लीजिए। जैसे देखिए ऊपर था
2, तो मैंने 2 को बोला x, रूट 2 क्या था, मैंने इसको बोला y। मुझे बताओ आप x प्लस वाई को डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। जैसे सेम एज इट इज आप रूट 2 को x बोलिए, रूट 3 को y बोलिए, तो आप वंस अगेन आप देखेंगे x प्लस वाई ही बनना। लेकिन ध्यान से देखेंगे, नीचे बना x और दूसरा भी नंबर बच्चों मैंने x लिया, तो ये क्या बन जाएगा 2x। अगर आपका अलजेब्रा ठीक है, अलजेब्रा से कंपेयर कर समझ सकते हो, तो वेल डन, ये भी बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे भी समझ लीजिए बच्चों। ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट हमारा अर्थमेटिक होने वाला है, जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन भी बहुत सिंपल है कि रैशनल नंबर से रैशनल नंबर घटाओगे तो बच्चों क्या ही बचने वाला है, रैशनल नंबर ही घटने वाला है। 3/2 में से 1/2 घटाओगे तो क्या बचेगा, 2/2। ठीक है, अभी कैसे होता है बच्चों, तो वंस अगेन यार इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर आप इसे समझ सकते हो तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है, ये बस आप समझ लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के और पार्ट्स के ऊपर, ऐसे ही मल्टीप्लाई डिवीजन पे भी हम लोग कवर अप करेंगे, देन फिर लेक्चर को एंड करेंगे। यस बच्चों, तो जब आप रैशनल नंबर से बच्चों एक इरेशनल नंबर को घटाएंगे, ठीक है, तो बच्चों तब भी रिजल्ट आपका क्या रहने वाला है, इरेशनल ही रहने वाला है। तो देखिए मैं 2 में से रूट 2 हटा दूं बच्चा, तो 2 माइनस रूट 2 रहने वाला है, दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। आपको समझ में आ रहा होगा इस चीज का। अच्छा, किसी को डाउट तो सर कि हम इसका उल्टा करें क्या, कि हम इरेशनल नंबर में से एक रैशनल नंबर घटाएं, तो बच्चों आप सिंपल सी वही चीज, रूट 2 में से 2 घटा लो, तब भी आप देखोगे क्या मिलने वाला है आपको, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो कोई नई चीज नहीं बनने वाली है इससे, क्लियर। इर्रेशनल नंबर में से बच्चों हम इर्रेशनल नंबर घटाएंगे तो क्या होगा, इसका तो डायरेक्टली पता ही होना चाहिए, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या होने वाला है, इर्रेशनल नंबर ही होने वाला है। तो रूट 2 में से आपने रूट 3 में से रूट 2 घटाया, तो बच्चों मैंने बताया वही सेम चीज होने वाली है। लेकिन यहाँ पे पर 5√2 है, -3√2, तो देखिए ध्यान से, है ना, ये आपका 5x और ये आपका -3x है ना, तो क्या मिलेगा, 2x मिल जाएगा। लेकिन ऊपर वही क्या, x माइनस वाई है, तो एक्स माइनस वाई ही मिलेगा। अगर आप इसको समझ सकते हैं तो वेल डन, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं इनके बेसिक्स भी आपके बेसिक सीरीज में कवर अप कर दूंगा। ठीक है, तो 5√2 में से 3√2 लेंगे तो 2√2 बचेंगे। ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। तो बच्चों एडिशन सब्ट्रैक्शन आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, सबको क्लैरिटी होगी, सबको समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट इज बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है मल्टीप्लीकेशन। जब एक रैशनल नंबर के मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं रैशनल नंबर से, तो बच्चों सिंपली इसका तो बच्चों को रिजल्ट ध्यान रखना, रैशनल नंबर का किसी भी रैशनल नंबर का कुछ भी करो तो रैशनल नंबर ही रिजल्ट आना हो, कुछ नहीं होगा। 1/2 को 3/4 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो मैं इसको बता सकता हूँ कि इनकी आमने सामने मल्टीप्लाई हो जाती है। 1 इंटू 3 का 3, 2 और 4 के सामने आमने सामने मल्टीप्लाई होता है, 2 इंटू 4 के आगे आपका बच्चों 8 आ गया, तो 3/8 सिंपल सा आंसर। अब नेक्स्ट बच्चों इसका रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, तो बच्चों इसका भी रिजल्ट क्या रहने वाला है, रैशनल रहने वाला है। जैसे आप देख लो, 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो, 2√2 बन जाएगा सिंपली। अगर किसी को 2 समझ में ना आ रहा हो तो भैया आप इसको 3/4 से समझ सकते हैं। 3/4 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, 3√2 अपॉन में 4 बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, एक इर्रेशनल नंबर को एक इर्रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, रैशनल एंड इर्रेशनल। बच्चों याद रखना, मुझे ना यहाँ पे रिजल्ट की कोई वो नहीं है, यहाँ पे कुछ भी मुझे मिल सकता है, यहाँ पे बस मुझे थोड़ा सा अपनी मैथ लगानी होगी, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। जैसे मान लो रूट 2 को रूट 2 से करा, दो सेम इरेशनल नंबर यदि हैं, तो मैंने आपको जैसे बताया रूट 2 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर और रूट स्क्वायर रूट की वैल्यू बराबर होती है, तो क्या मिला रिजल्ट मुझे, 2। 2 क्या है बच्चों, आपका एक रैशनल नंबर है ना। लेकिन वहीं पे अगर मैं रूट 2 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ रूट 3 से, तो मुझे क्या मिल रहा होगा बच्चों, रूट 6 मिल रहा होगा, है ना। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता है यहाँ पे भी, रूट a इंटू रूट b, अगर आप जानते हो तो रूट ए भी बनता है। ये भी बच्चों मैं कवर अप करूंगा सीरीज के अंदर। ठीक है, तो अगर जिन्होंने अगर वो सीरीज देखनी है तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए, ये सर सीरीज को जल्दी लेके आइए। आपके जितने भी बेसिक्स होंगे मैं उसमें सब कवर अप करूंगा, आपके सारे बेसिक्स को मजबूत करेंगे, और अपनी 10th क्लास की मैथ को 80 आउट ऑफ 80 हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, स्कूल में से 20 तो मिल ही जाएंगे आपको, है ना। तो आपका टोटल स्कोर बन जाएगा 100 आउट ऑफ 100 का। ठीक है, तो इस सफर में बच्चों एंड तक बने रहना, 100 आउट ऑफ 100 के सफर तक। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ आपके लिए मुझे बताइए, जैसे हम रूट 2 इंटू रूट 3 मैंने कर दिया, तो बच्चों 2 इंटू 3 यानी ये रूट 6 आ गया, जैसे मैंने आपको दिखा दिया ये था। नाउ द कमेंट में बच्चों को क्वेश्चन का आंसर करना है, क्या इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट करिए, उसका मुझे बताइए क्या आएगा। ठीक है, रूट 8 इंटू रूट 2 का आंसर क्या आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपकी मल्टीप्लीकेशन खत्म हो जाती है। नाउ द लास्ट इसका नाम है डिवीजन। ठीक है, अब हम डिवीजन करेंगे और उसके बाद वीडियो को और लेक्चर को एंड करते हैं। यस बच्चों, तो नाउ द लास्ट इज अबाउट द डिवीजन। ठीक है, तो बच्चों डिवीजन कैसे होती है, बच्चों डिवीजन थोड़ी सी लिटिल बिट आपके लिए थोड़ी सी टफ हो सकती है, अगर बेसिक कमजोर है तो। बेसिक मजबूत है, बेसिक बहुत अच्छे हैं तो वे फिर तो आप कर ही सकते हैं, इसको तो टफ, तो ध्यान से देखिए।
रैशनल नंबर को हमने रैशनल नंबर से डिवाइड कर दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो रिजल्ट बच्चों रैशनल ही आना है, बस उसकी कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए। लेट्स सपोज, ध्यान से देखिए बच्चों, पहले आप ये बच्चों देखिए ऊपर वाले के लिए एक लॉ देख लीजिए कि यदि ए अपॉन में क्या है बी बटे सी, मतलब एक रैशनल नंबर डिवाइड हो रहा है दूसरे रैशनल नंबर से, ठीक है। सिंपल सा, ऊपर वाला नंबर क्या है नॉर्मल है, लेकिन नीचे वाला नंबर थोड़ा फ्रैक्शन टाइप में है। तो याद रखना बच्चों, इसका जो डिनोमिनेटर टाइप नंबर होगा ये कहाँ चले जाता है, ऊपर चले जाता है। तो ये ए इंटू सी अपन बी बन जाता है। ये कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। मैंने लिखा है 1/2/2/3। 1 को आप ऐसे लिखेंगे 2/3। अब देखिए इसको क्लियरली कैसे लिखेंगे, 1/2/3, ठीक है। क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों को, बहुत ध्यान से बनना, बहुत इजीली समझना, ठीक है। 1 के नीचे बच्चों क्या बन गया 2/3। अब ये 3 है बच्चों, कैसे सॉल्व हो गए, 3 कहाँ चले जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 3 × 1। तो ये क्या रिजल्ट बन जाएगा इसका 3/2, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा रिजल्ट आपका 3/2, ठीक है। समझ पा रहे हैं इसका भैया, समझ में आ रही है इसकी बात, ठीक है। तो ये इसको इससे कंपेयर करना है हमें, ठीक है, इसको इसके साथ देखना, ठीक है। नाउ द सेकंड, एक बच्चों एक और लो होता है हमारा, अगर मान लो ऊपर डिनोमिनेटर में, सॉरी न्यूमरेटर में है ना, ऊपर वाले नंबर को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ये भी बच्चों बेसिक्स में ही आता है, ये भी 7th 8th में बच्चों को बताया जाता है। 7th 8th के बच्चे पढ़ते हैं इनको, तो मैं आपको 10th में बता रहा हूँ चीज़। तो ए डिवाइडेड बाय बी अपॉन में सी बच्चों, तो सिंपल सी बात है, मैं इसको कैसे लिखूंगा, ए अपॉन बी अपॉन सी। अब देखिए, अब इसका जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो नीचे चले जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा ए अपॉन में बी इंटू सी। कैसे करना है इसको ध्यान से देखिए, 2/3, देखिए डिवाइडेड बाय 4, तो 2 3 4 ऐसे लिखेंगे। ये 3 नीचे चला गया तो क्या बन जाएगा 2/3 × 4 जो बन गया 2/12 आपका बन गया, ठीक है। क्या बन गया आपका बच्चों 2/12, जिसका 1/6 लेटर ऑन थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो। तो दिस इज सिंपल रैशनल नंबर की रैशनल नंबर से जब आप डिवाइड कर रहे हैं। और रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से जब आप रैशनल नंबर को जब आप इरेशनल नंबर डिवाइड करेंगे तो बच्चों इसका रिजल्ट तो इरेशनल ही होने वाला है। 2 को √2 से कर लो, इरेशनल आने वाला है। √2 को 2 से कर लो बच्चों, ये भी इरेशनल आने वाला है, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ठीक है। चाहे आप इसका उल्टा कर दो तब भी यही सेम कहानी बननी है, ठीक है। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे बच्चों तो वन सेकेंड यहाँ पे भी थोड़े चांसेस है कि रैशनल नंबर भी बन सकता है और इरेशनल नंबर भी बन सकता है। और वो बस चांसेस क्या है कि जब दोनों सेम नंबर हो, √2 को √2 से डिवाइड कर रहे हो तो आपको पता है 1 आ जाएगा, 1 एक रैशनल है। लेकिन √3 को डिवाइड करोगे √2 से तो बच्चों ये आपका इरेशनल ही रहने वाला है, ठीक है। तो आई होप तो आप सभी को समझ में आएगा। और बच्चों मैं आपको किसी चीज़ की गारंटी देता हूँ, जो ये जो अभी अपने आखिरी टॉपिक पढ़ा अर्थमेटिक ऑफ और रियल नंबर्स, ये आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं देखने को मिलने वाला नहीं है, ये सिर्फ आपको यही मिला और ये पहली बार आप इसे यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इसकी प्लीज़ कदर करिए, इसको प्लीज़ समझिए, इसको डिटेल वाइज लिखिए और अपनी कॉपी में प्लीज़ इसके हैंड रिटन नोट जरूर बनाइए भैया। प्लीज़ डू नॉट टेक स्क्रीनशॉट, ठीक है। स्क्रीनशॉट मत लीजिए भैया, देखो मैं आपको रोक तो सकता नहीं, बट स्क्रीनशॉट लेके आप बस अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को सिर्फ बर्बाद कर रहे हो, ठीक है। अगर आपको 100 आउट ऑफ 100 की तैयारी करनी है तो प्लीज़ पेन पेपर लेके बैठा करिए, नोट डाउन करा करिए, साथ साथ वीडियो पॉज करा करिए। जैसे एक पेज हो जाए वीडियो पॉज करिए, लिखिए, ठीक है। 15-15 मिनट्स का भाई, देखो मैं मानता हूँ वीडियो लॉन्ग बनती है क्योंकि वीडियो में इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है, तो 15-15 मिनट्स में बच्चों आप पॉज बनाइए। 15 मिनट अपने वीडियो देखिए, 15 मिनट का पॉज करके फिर आप नोट डाउन करेंगे, फिर 15 मिनट का आप देखेंगे लेक्चर, फिर 5 मिनट का पॉज और वीडियो को उतारेंगे, ठीक है। तो ऐसे करेंगे बच्चों तभी वीडियो आपकी क्लियरली हो पाएगी, बाकी मैं आपके लिए लगा रहूँगा, ठीक है। तो और ऐसे ही लेक्चर्स आने वाले हैं, अभी आपका नेक्स्ट आने वाला एग्जाम्पल्स पे लेक्चर आएगा क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। अब मैं आपको बच्चों इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ बहुत अच्छे से कि अगर आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से करा है मेरा, अगर आपने इंट्रोडक्शन करा है तो एग्जाम्पल बहुत इजी हो जाएंगे, एग्जाम्पल सारे समझ में आएंगे बच्चों, कोई भी एग्जाम्पल नहीं छूटेगा। एज वेल एज एक्सरसाइज क्वेश्चन भी अगर कोई होगा तो वो भी आपसे नहीं छूटेगा। तो एक इंट्रोडक्शन दो चीज़ों को निशाने करना ना, एक तीर से दो निशाने सुनाना आपने, तो बच्चों की वही चीज़ है। तो इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से कर लो, मैं गारंटी दे सकता हूँ एग्जाम्पल एक्सरसाइज सब खुद ब खुद ही कर लिया करोगे, ठीक है। तो ये चलिए, आप टाइम हो चुका है। तो यस बच्चों, मिलते हैं आपसे आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो आप सभी का वेट रहेगा, आपके कमेंट्स का हम लोग वेट कर रहे होंगे, ठीक है। तो नमस्कार बच्चों, थैंक यू एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।